1869 का वह दिन जब भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के छोटे से गांव पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे मोहनदास को बचपन से ही सत्य और धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। उनकी मां पुतलीबाई उन्हें धार्मिक कहानियां सुनाया करती थीं। छोटे मोहनदास का मन हमेशा सीखने और समझने की जिज्ञासा से भरा रहता। बचपन में ही उन्होंने झूठ बोलने से परहेज करना सीखा। स्कूल में उनका व्यवहार शांत और अनुशासित था, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए साहस दिखाना भी सीखना पड़ा। 1888 में 18 साल की उम्र में मोहनदास ने इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा कदम था, जहां वह एक नए वातावरण और नए नियमों से रूबरू होंगे। इंग्लैंड में गांधी जी को अंग्रेजी कानून और संस्कृति से परिचय मिला। उन्होंने विवेकानंद की तरह आत्म अनुशासन अपनाया और अपने जीवन में संयम और साधुता को बनाए रखा। यहाँ उन्होंने शाकाहार और सादगी की आदतें विकसित की, जो उनके जीवन का मूल हिस्सा बन गईं। 1891 में मोहनदास ने सफलतापूर्वक कानून की पढ़ाई पूरी की और वकालत के लिए भारत लौट आए। हालांकि शुरुआती दिनों में उनका करियर मुश्किल रहा, लेकिन ये कठिनाई उन्हें संघर्ष के लिए तैयार कर रही थी। 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। वहां भारतीय प्रवासियों के साथ भेदभाव और अन्याय हुआ। उन्होंने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से नस्लवाद और उत्पीड़न देखा। एक घटना यादगार रही। ट्रेन में उन्हें बिना टिकट के खाली कोच में बैठने से रोका गया। इस घटना ने मोहनदास के अंदर परिवर्तन लाया। उन्होंने अहिंसात्मक विरोध, सत्याग्रह और नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे वे दक्षिण अफ्रीका में एक नेता बन गए। उन्होंने भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और आंदोलन का नेतृत्व किया। यही समय था जब उनका नाम महात्मा गांधी के रूप में विश्व में फैलने लगा, सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। वे पूरे देश में यात्रा करने लगे, जनता से मिले और गरीबों व मजदूरों की कठिनाइयों को समझा। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। गांधी जी का संदेश साफ था, अहिंसा से बड़ा कोई हथियार नहीं। उनका जीवन हर भारतीय को सिखाता था कि एक आम आदमी भी देश की दिशा बदल सकता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पूरे देश को एकजुट किया। उनका धैर्य, सत्य और साहस भारतवासियों के लिए प्रेरणा बन गया। कई बार जेल में रहने के बावजूद गांधी जी ने हमेशा अपने आदर्शों और विश्वास पर कायम रहे। उनका जीवन यही सिखाता है कि कठिनाई में भी सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना संभव है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता का उत्सव गांधी जी के लिए व्यक्तिगत दुख और चुनौती लेकर आया। देश में सांप्रदायिक हिंसा और विभाजन की घटनाएं बढ़ गईं। गांधी जी ने शांति और भाईचारे के लिए कई यात्राएं की। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गांधी जी की हत्या हो गई। पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनका संदेश अमर है, सत्य, अहिंसा और सेवा की ताकत हमेशा जीवित रहेगी। गांधी जी ने दिखाया कि एक व्यक्ति की सादगी, धैर्य और साहस से पूरे देश को बदलना संभव है। आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन और राष्ट्र निर्माण में मार्गदर्शक हैं। महात्मा गांधी केवल एक नेता नहीं थे, वे एक विचार, एक संदेश और एक आदर्श थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अहिंसा, सत्य और सेवा की राह पर चलकर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आइए हम सब भी गांधी जी के आदर्शों को अपनाएं और